फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट एमडी। आई होप यू ऑल आर वेल। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप सब्जेक्ट का 2 यूनिट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। आज मैं आपके सामने पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप सब्जेक्ट का तीसरा यूनिट डिस्कस करने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बाइंग मोटिव। क्या है? बाइंग मोटिव। ठीक है, तो बाइंग मोटिव यूनिट नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप बीकॉम 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट्स है और आपका सब्जेक्ट पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप है और आप बीबीए का स्टूडेंट है, तो आज के वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है देखेंगे। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मास्लो ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे डायनामिक नेचर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का डायनामिक नेचर्स एंड बाइंग मोटिव्स। तो ये टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं मोटिवेशन क्या है। देखिए, मोटिवेशन एक इनर फीलिंग होता है। मोटिवेशन क्या होता है? एक इनर फीलिंग होता है। इट्स ए डिजायर, आई कैन से। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव व्हिच मींस द डिजायर। क्या है मोटिवेशन का मीनिंग? मोटिवेशन का मतलब क्या है? डिजायर। इट मीन्स कुछ पाने का जो शौक, हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ पाने का जो शौक, ठीक है, कुछ पाने का जो जोश भी हम लोग बोल सकते हैं। मोटिवेशन इज अ फोर्स। और मोटिवेशन को क्या कहा जा रहा है? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक फोर्स है that compel a person, it means that force a person, that desires, that energize a person to act in a certain manner। मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स क्या करता है, एक लोगों को, एक पर्सन को ऐसा सोचने को, ऐसा करने को मजबूर कर देता है कि वो अपना जो डिजायर है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? एक इनर फीलिंग है, एक फोर्स से हम लोग बता सकते हैं, और उस फोर्स से हम लोगों का जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है सामने में। ठीक है, तो वो काम किसका होता है? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक फोर्स है जिससे लोग क्या करते हैं? मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होके अपना जो गोल है, जो अपना एम है, उस एम को अचीव करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो एक एम्प्लॉई मोटिवेट एक एम्प्लॉई रोज अपना ड्यूटी में जाता है क्योंकि उसका मोटिवेशन क्या है? टू अर्न मनी, टू अर्न सैलरी। ठीक है, तो इधर में क्या मोटिवेशन काम कर रहा है? सैलरी एज ए मोटिवेशन काम करता है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन मोटिवेशन डिफरेंट रहता है। कोई पर्सन सैलरी अर्न करने के जाते हैं, कोई रिकॉग्नाइजेशन। तो पर्सन टू पर्सन इट में डिफाइन। मोटिवेशन रिफ्लेक्ट्स नीड्स एंड वांट्स। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है? लोगों का नीड्स जो है, जरूरत, हाँ, और वांट्स जो लोग सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग अपना जो नीड्स है, अपना नीड्स एंड वांट्स एवरी टाइम वो सेटिस्फाई करना चाहता है। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गन है, लिविंग बीइंग है जो अपना नीड्स और वांट सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करते हैं? बहुत से एफर्ट्स देते हैं अपना जो जरूरत है उन जरूरत को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नीड फॉर मनी इंस्पायर अ पर्सन टू वर्क। अभी मैंने बताया एक नीड फॉर मनी, जब लोगों का पैसे की जरूरत होती है वो क्या करते हैं? काम में करते हैं, लोग घर में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं टू अर्न मनी, और उससे वो मनी कमाते हैं। मोटिवेशन में भी डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इंडिविजुअल ऑफ अ पर्सन टू बिहेव इन एक्ट इन डिजायर मैनर। मोटिवेशन से क्या करवा जा सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को और एक ग्रुप को क्या करवा जा सकता है? जो एक्ट है, कोई एक्टिविटीज को कुछ एक्टिविटीज को करवाया जा सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट अपना जो काम है उस काम को लोगों से करवाता है। अगर उस काम को करवाने के लिए जो जिस पर्सन से वो करवा रहा है, अगर उनका मोटिवेशन नहीं है उस काम को करने के लिए, देन वो काम अच्छी तरह नहीं कर सकता है। इसीलिए उसका जो मोटिव है, जो एम्प्लॉय उसने रखा है काम में, उसका जो मोटिव है, उस मोटिव को अगर अचीव करे ऑर्गेनाइजेशन, देन जो मैनेजमेंट उस काम जो मैनेजमेंट उस पर्सन को जो काम असाइन करेगा वो क्या करेगा? अच्छे से अच्छा उस काम को अकॉम्प्लिश करेगा। ठीक है, इट सिक्स टू इन्फ्लुएंस। मोटिवेशन क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स ए हार्ड वर्क एंड बेटर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को कि वो हार्ड वर्क करे और परफॉर्मेंस अच्छा करे अपना। ठीक है,
तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग people according to William Scott. Motivation is a process of stimulating people to act and accomplish desired goal. क्या करना है? स्टिमुलेट करना है people को क्या करना है? एक रेस्पॉन्स करना है, स्टिमुलस ठीक है. इट्स वन टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट टू अकॉम्प्लिश ए डिजायर गोल. जो लोग ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है और लोगों का गोल हो सकता है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है? पुश करता है मोटिवेशन की आप जाओ जिम में जाओ, जिम में जाके बॉडी बनाओ. तो बॉडी आपका जो मसल सिक्स पैक आपको मोटिवेट करता है क्या? जिम में जाने के लिए. तो मोटिवेशन क्या है? एक फोर्स है जो एक बॉडी बिल्डर को मोटिवेट करता है क्या? बाइसेप सिक्स पैक क्या वो जिम में जाए और जिम में जाके क्या मसल बनाए, बॉडी बिल्ड करे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है मोटिवेशन, क्या बता रहा है देख लेते हैं. मोटिवेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. मोटिवेशन दो टाइप का, और मोटिवेशन जो है एक जो फोर्स है उसको सेवरल पर्सन सेवरल वे से मोटिवेट होते हैं. तो उसके लिए दो टाइप्स हम लोग बोल सकते हैं उसको इन्फ्लुएंस होते हैं मोटिवेशन फैक्टर्स. इफेक्टिव मोटिवेशन क्या क्या फैक्टर्स है? एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स, दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप अपने आप खुद से ही अगर मोटिवेट हो रहे हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ के सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इट मींस इट्स अ इंटरनल फोर्स दैट आर क्लिकिंग योर माइंड टू बिकम ए सीए. अपने मन से आ रहा है कि हाँ मुझे सीए बनना है. अपने आप से जब मोटिवेशन आप हो रहे हो, ठीक है, अपने मन से, उस मोटिवेशन को हम बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फोर्स. ठीक है. अगेन एक्सट्रिंसिक फोर्स मीन जो आउटसाइड. ठीक है, आउटसाइड अगर कोई पर्सन आपको बता रहा है कि आप सीए करो, सीए करने से ऐसा तनख्वाह मिलता है, ऐसा रेपुटेशन मिलता है, तो उस पर्सन को मोटिवेट कर रहा है. जैसे कि बहुत पॉपुलर है संदीप महेश्वरी, संदीप महेश्वर, वो मोटिवेट करता है. मोटिवेशनल वीडियो हम लोग यूट्यूब में देखते हैं. वो क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स बनके, एक्सटर्नल फोर्स है जिस पर्सन को क्या करता है? मोटिवेट करता है एज ए एक्सटर्नल. ठीक है. तो इंटरनल में क्या क्या घुसता है? नीड्स, डिजायर, इंटरनल एटीट्यूड एक्सेट्रा. एक्सटर्नल पर्सन व्हिच लीव्स टू वर्क. ठीक है, एक सिचुएशन उससे मोटिवेट करेगा. ठीक है, तो मोटिवेशन दो फैक्टर्स से हो सकता है, एक है इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट, द मोटिवेशन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन नीड्स. इट्स इंटरेक्शन बिटवीन मोटिवेशन क्यों होता है? बिकॉज इट्स नीड्स, ह्यूमन नीड्स एंड इंसेंटिव ऑफ आर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख सकते हैं. ओके, ये है मोटिवेशन का प्रोसेस. नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. मस्लोज क्या है? एक मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट है. ठीक है, वो क्या करते, वो बहुत से साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज दिए हैं, और एक पॉपुलर जो थ्योरी है मस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. तो मस्लोज का फुल नाम क्या है? एब्राहम एच मस्लो, an American psychologist has developed a classical human needs is known as hierarchy theory. उसको हम लोग बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी, और उसको हम मस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और हायरार्की थ्योरी भी उसको बोल सकते हैं. नीड हायरार्की थ्योरी इज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, और नीड हायरार्की थ्योरी को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. आप लोग देख सकते हैं. पहला कैटेगरीज है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. देखिए, मैं एक ब्रीफ में बताना चाहता हूँ उस मस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में क्या बोला गया है. देखिए, ये जो पिक्चर है सामने आपके सामने बना है, ये है स्टेप्स. राइट, आप बिल्डिंग में चढ़ते हो ना, तो आप ऐसे ऐसे करके पहले एक स्टेप देते हो, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, ऐसा करके आप लोग ऊपर में जाते हो. तो मस्लोज क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन का जो नीड्स है, वो नीड्स दिन ब दिन ऐसे करके 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 ऊपर जाता है. ऐसा नहीं है कि पहले ही वो, सपोज मान लो कोई किसी के पास खाने पीने का रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, वो क्या 5 स्टार होटल में सोने का सपना देखा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. उसके पास खाने पीने का नहीं है, ठीक है, और वो कार खरीदने का सोचेगा क्या? और उसका डिजायर कार खरीदने का होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता. तो मस्लो क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन का जो नीड्स है वो क्या होता है? शुरू होता है बेसिक से, और बेसिक से होके होके सेल्फ एक्सप्लोरेशन तक पहुंचता है. ठीक है, ऐसा ही होता है कि ऐसा होते होते ऊपर तक पहुंचेगा. ऐसा नहीं कि वो ऊपर तक पहुंच ही जाएगा, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अगर वो पर्सन ज्यादा मेहनत करे और उसका
उसका एज और उसका अगर वो जिंदा रहे तो ऊपर सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड्स तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स उसको हम लोग बेसिक नीड्स भी बोल सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड्स द नीड ऑफ एयर, वाटर, फूड, स्लीप एंड सेक्स। तो एक पर्सन को क्या होना चाहिए, एक पर्सन का जो बेसिक नीड्स है जिसको हम बोल सकते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथ। एक पर्सन को एक लाइफ में जीने के लिए पहले ही ये जो चीज बताया गया है उनका जरूरत है। एयर, हवा का, वाटर का, फूड का, स्लीप का, सेक्स का, ये सब का जरूरत है। उसको हम बोल सकते हैं फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। इन सब चीज का उसका पहला जरूरत होता है। अगर उस पर्सन को एसेंशियल, इसको हम बोलते हैं एसेंशियल नीड्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल नीड्स। अगर उस पर्सन को उस चीज का अगर नहीं मिल रहा है देन उसका नीड्स इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो उसको हम लोग सर्वाइवल नीड्स भी बोल सकते हैं। दिस आर फाइनाइट एंड सच नीड्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड ओनली इन अ लिमिटेड वे। और उन चीज को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। मैन स्ट्रगलिंग फॉर फूड अलोन एज लॉन्ग एज देयर इज नॉट एनफ फूड टू सेटिस्फाइड हंगर। एक मैन कब स्ट्रगल करता है, जब उसके पास खाने पीने का नहीं है। ठीक है, तब वो क्या कनेक्ट करता है, वो कुछ काम करता है उस अपना हंगर को सेटिस्फाइड करने के लिए। जब उसका हंगर सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा देन उसका नीड्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वंस हिज हंगर इज सेटिस्फाइड ही इज नॉट हैप्पी टू द ब्रेड ओनली। अगर एक आदमी, अगर मान लो एक गरीब आदमी, उसको ब्रेड मिल रहा है खाने का, कुछ नहीं खाने का, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, पहले वो खाने के लिए कुछ ढूंढेगा। अगर उसको सपोज ब्रेड मिल गया देन उसको अगर और कुछ चाहिए मिलेगा। ठीक है, उसको और नीड्स, उसका नीड्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करेगा करके जब उसको ब्रेड मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, देन उसका नीड्स फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो मास्लो ये बता रहा है कि पहले लोगों का क्या चाहिए, ह्यूमंस का क्या चाहिए, पहले उसका फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना चाहिए। देन अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर उसका पूरा हो रहा है देन उसका नीड्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट हिज फिजियोलॉजिकल नीड्स हैव टू बी रिपीटेडली सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं कि एक दिन खाना मिल रहा है दूसरा दिन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। रेगुलरली उसका क्या हो रहा है, हंगर जो बेसिक नीड्स हो रहे हैं वो बेसिक नीड्स रेगुलरली वो सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है, then for example a human needs to be everyday, human needs for everyday time he feel hunger, an organization can satisfy the physiological needs of the employee by offering good salary। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय उसको एक अच्छे से नौकरी देना चाहिए जिस नौकरी से वो अपना जो बेसिक नीड्स है उस बेसिक नीड्स को क्या कर सके, वो पूरा कर सके। ठीक है, अच्छा, अगर उस नीड्स को अगर पूरा कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन देन एम्प्लॉय का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। उसका नेक्स्ट नीड क्या इंक्रीज क्या आता है सामने, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज वांट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज नीड्स का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अपना सेफनेस चाहता है और अपना जो जॉब का जो सिक्योरिटी है उसको है वो ढूंढता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स सेफ्टी अगेंस्ट द डेंजर, डेंजर के अगेंस्ट वो सेफनेस चाहता है। क्या, फायर, इंसिडेंट, वाइल्ड एनिमल, डिटोसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या चाहता है, ओल्ड एज है तो ओल्ड एज पेंशन, सिकनेस है तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पा रहे थे तो उसको क्या मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलना चाहिए। अगर उसको अच्छी तरह तनख्वाह नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देयरफॉर ए पर्सन वांट शेल्टर, क्लॉथ, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे करके करके वो क्या, उसको क्या करना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय का अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तो वो अच्छी तरह नहीं काम कर सकता है। उसका पेंशन चाहिए, ग्रेचुइटी, लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको चाहिए। तो जब उसका बेसिक नीड्स पूरा हो जाएगा देन उसका नीड्स इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को वो पूरा करने के लिए सामने आएगा, उसका नीड्स सामने आएगा। जब उसका ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पूरा हो जाएगा देन उसका नीड्स इधर नहीं रुकेगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होकर क्या होगा, सोशल एंड एफिलिएशन नीड्स, सोशल एंड एफिलिएशन नीड्स। सोशल एंड एफिलिएशन नीड्स का मतलब क्या, देखिए मेन जो ह्यूमन होते हैं वो क्या है, एक सोशल ह्यूमन होते हैं, सोशल इन नेचर, मेंस आर ह्यूमन सोशल नेचर, ही नीड्स लव एंड अफेक्शन, उसको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एसोसिएशन विद फ्रेंडशिप, और उसको सोसाइटी से प्यार चाहिए और फ्रेंडशिप चाहिए विद द अदर्स पीपल। ठीक है, तब एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि वो अपना फैमिली को इंक्रीज करे, फैमिली मेंबर को इंक्रीज करे, अपना जो
अपना जो रिलेटिव्स है उनके साथ रिलेशन क्रिएट करे और नए नए दोस्त बनाए, क्लब ज्वाइन करे, तो उसका वो जो नीड्स है वो इंक्रीज होता है। वो शादी करना चाहेगा, वो फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेफ भी है, उसका जॉब भी सिक्योर है, तो उसका नीड इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, वो सोशली उसका जो नीड्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इंडिविजुअल क्रिएट्स फैमिलीज इंक्रीज करेगा, शादी करेगा, रिलेटिव्स क्रिएट करेगा एंड फ्रेंड्स एंड क्लब को एंगेज। ऑर्गेनाइजेशन कैन सेटिस्फाई द नीड्स बाय एनकरेजिंग टीम बिल्ड। तब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, उस पर्सन को टीम में काम करवाना वो चाहेगा, और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेंडशिप ऑन द जॉब, और फ्रेंड जो है कोलिग डेवलप करना चाहेगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नीड्स आता है वो है ईगो एंड एस्टीम नीड्स। ईगो एंड एस्टीम नीड्स क्या होता है, इट इंक्लूड्स सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। उसको हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इट मीन सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो अपना पावर कमाना चाहेगा, प्रेस्टीज चाहेगा, स्टेटस चाहेगा, इंडिपेंडेंट काम करना चाहेगा, अचीवमेंट चाहेगा, रिकॉग्नाइजेशन, लोगों से वो रेस्पेक्ट चाहेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैन सेटिस्फाई द नीड्स बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग। उस नीड्स को कैसे ऑर्गेनाइजेशन उस पर्सन से सेटिस्फाइड करवाएगा, बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब्स, रिकॉग्नाइजेशन, गुड परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग गुड जॉब टाइटल। ऐसे कि सीईओ बना दिया उसको, सीएफओ बना दिया, तो उसको ऐसा रिकॉग्निशन देना चाहिए। ठीक है, तो एक पर्सन का जो नीड्स है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और लास्ट का जो नीड्स है उसका वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इट एम्प्लाइज द डिजायर टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। उस पर्सन का क्या बनने का जो ड्रीम है, विजन है, वो अचीव करना चाहेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रेफर्स टू वन नीड टू ग्रो एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। वो अपना इंक्रीज होना चाहेगा और अपना जो काबिलियत है उस काबिलियत से जितना वो बेस्ट बनना चाहेगा, वो उस पोजीशन में वो जाने का सोचेगा। दिस नीड द साइकोलॉजिकल, द फिजियोलॉजिकल एंड infinities because there is no limit for progress. For example, when a mountaineer has climbed a few peaks, he wants to climb a Mount Everest. ठीक है, तो मैनेजर में अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटिन्यूस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बन जाएगा, तो वो क्या ड्रीम देगा कि वो एक दिन सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव बनने का वो सोचेगा। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का वो ड्रीम देगा। तो ये होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स उसका मेन। तो ये जो 5 जो नीड्स है की थ्योरी है, पहला है स्टेप बाय स्टेप फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। उनको हम लोगों ने कुछ एजम्पशन मान के उस थ्योरी को हम लोग उस नीड्स को हम थ्योरी को हम लोग फॉलो करते हैं। कि क्या एजम्पशन है, ह्यूमन इज अ बेसिक नीड सेटिस्फाइड ऑफ दिस नीड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। क्या आप मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज बेसिक ऑन नीड्स। हम लोग के लोगों का बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नीड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज नीड्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर, और उसका जो नीड्स है उस नीड्स को पूरा करने का उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन नीड्स फ्रॉम एन हायरार्की स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू हाई लेवल। और उस थ्योरी में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो जो ह्यूमन का जो नीड्स है वो स्टेप बाय स्टेप करके क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप उसका क्या होगा, नीड्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होकर ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, सेटिस्फाइड नीड को कीज टू बी ए मोटिवेटर, और जो नीड्स है वो नीड्स मोटिवेटर होकर काम करेगा। ठीक है, व्हेन द लोअर नीड्स इज सेटिस्फाइड ए पर्सन मूव्स टू हाई लेवल। अभी मैंने डिस्कस किया जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाता है, एक लोअर लेवल का जब नीड सेटिस्फाई होता है वो क्या होता है, दूसरा नया ऊपर लेवल में चला जाता है। ऐसे करके पूरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का जो मास्लोस का नीड हायरार्की थ्योरी है उसका। लेकिन उस थ्योरी का, मास्लो का जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसको बहुत से क्रिटिसाइज किया गया है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लोग डिफरेंट मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट है वो ये साइकोलॉजिस्ट है, ये बोलते हैं कि हम मास्लो ने जो हायरार्की वैसे जो थ्योरी दिया है उसको
सब इस एवरी ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन नीड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरी पर्सन उस हायरार्की वैसे होनी चाहिए। कैसे क्यों? क्योंकि लोगों का जो नीड्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का जो नीड्स है वो पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक नीड्स के बाद एक नीड्स पूरा होते होते जाएगा, लेकिन कोई साइकोलॉजिस्ट ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कोई भी पर्सन का, सबका नीड अलग है, कोई भी पर्सन क्या हो सकता है फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो गया, सेफ्टी नीड्स भी पूरा हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए सोशल नीड्स, लेकिन वो नहीं चाह रहा है कि वो क्या चाह रहा है, वो सेफ्टी नीड्स सोशल नीड्स नहीं चाह रहा, वो क्या चाह रहा है सेल्फ एस्टीम चाह रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज नहीं भी हो सकता है, इट मींस मिसिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये था क्या उस जो मास्लोस का नीड हायरार्की का क्रिटिसिज्म। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो मास्लो क्या कंज्यूम करते हैं, सबका बिहेवियर सेम है। ठीक है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म जो जिन एक्सपर्ट ने दिया है वो बोल रहा है कि ह्यूमन नीड्स क्या है, डिफर करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, डायनामिक नेचर ऑफ मोटिवेशन, डायनामिक नेचर ऑफ मोटिवेशन, डायनामिक मोटिवेशन का क्या क्या डायनामिक नेचर, डायनामिक मींस चेंजिंग, ए नीड्स ऑफ पर्सन चेंजिंग ओवर टाइम, पर्सन का जो नीड्स है क्या होता है चेंजिंग ओवर टाइम, व्हेन ए पर्सन loyal levels are fulfilled, incentives motivate him, when these needs are fully financial independence do not motivate him। जब एक पर्सन का बेसिक नीड्स जब पूरा नहीं होता है, वो क्यों बेसिक नीड्स वो उसका जरूरत होता है, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स का वो रिक्वायरमेंट होता है, वो क्या करता है फाइनेंशियल इंसेंटिव उससे मोटिवेट कर सकता है। लेकिन जब उसका उन सब नीड्स का पूरा हो जाता है ऑटोमेटिकली, देन वो फाइनेंशियल इंटेंसिव इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं होता है, उसको क्या मिलना चाहिए नेक्स्ट, सोशल नीड एंड स्टेट नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उसे मोटिवेट करता है काम करने के लिए। डिफरेंट पीपल लुक एट डिफरेंट सेटिस्फेक्शन एंड डिफरेंट लेवल, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट मोटिवेशनल लेवल है। ठीक है, when motivation of one person may fail to motivate another, for example raise to pay bonus may motivate a clerk but incentives may fail to motivate chief executive। क्या बता रहा है कि एक लोअर लेवल क्लार्क को मोटिवेट होने के लिए उसको बोनस मिलने से वो मोटिवेट हो जाएगा, बट सेम एक अगर आप इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, सीईओ को, वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि वो मनी से क्या करेगा, उसके पास है ना ऑलरेडी मनी है, तो उसको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, उसको डिफरेंट चैलेंजेस चाहिए, उससे वो मोटिवेट होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। मोटिव डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, डिफरेंट कंट्री से कंट्री लोगों को मोटिव डिफर करता है। ठीक है, अगर आप गल्फ कंट्री में जाओ, गल्फ कंट्री जो है गल्फ कंट्री में अराउंड सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, दुबई वगैरह, उन कंट्री में जब ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका पीपल है वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो रिकॉग्निशन के लिए काम करते। लेकिन आप चाइना में जाओ, जापान में जाओ, वो टीम मेनली जापान में वो टीम वर्क फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट लाइक इंडिया में आप लोग काम कर रहे, तो हम लोग क्यों मोटिवेट होते हैं? हाँ, हम लोग बोनस के लिए, इंसेंटिव्स के लिए मोटिवेट होते हैं। अगेन क्रिएटिव इंडिविजुअल, और क्रिएटिव इंडिविजुअल पैसे के लिए मोटिवेट नहीं होते, उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। whereas नॉन क्रिएटिव पीपल प्रेफर मनी, और जो नॉन क्रिएटिव पीपल है उनको वो क्या प्रेफर करते हैं, मनी प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का डायनामिक नेचर्स ऑफ मोटिवेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, बाइंग मोटिव। क्या है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, बाइंग मोटिव। Where a buyer motivates बिहाइंड ए परचेज। तो बायर मोटिव का मतलब क्या है, बायर कौन है, कंज्यूमर्स बाय करता है एक प्रोडक्ट को, और एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले वो किस चीज से मोटिवेट होता है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ए बायर, देयर इज अ बाइंग मोटिव बिहाइंड एवरी परचेज। जब एक बायर, एक कंज्यूमर कुछ चीज को अगर परचेज करता है, उस चीज को परचेज करने के लिए उसका एक मोटिव रहता है, उसका एक गोल रहता है। ठीक है, बाइंग मोटिव मीन्स व्हाट इंड्यूस अ पर्सन टू बाय ए प्रोडक्ट। कौन सा नीड उसको एनकरेज कर रहा है कि उस प्रोडक्ट को वो खरीद सके।
द बाइंग मोटिव में डिफरेंट फ्रॉम बायर टू अनदर, वन बायर टू अनदर। जो बाइंग मोटिव है वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा, डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन में बाय वॉच टू सी द टाइम एंड अनदर टू गिफ्ट एंड अनदर टू बाय एज ए गिफ्ट। तो एक पर्सन घड़ी खरीदना चाह रहा है कि वो अपना टाइम देख सके, और दूसरा पर्सन उस घड़ी को खरीद रहा है जो टाइम देखने के लिए खरीद रहा है, उस घड़ी को खरीद रहा है, उसी टाइप का घड़ी को खरीद रहा है। क्यों? अपने किसी पर्सन को गिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग क्या समझ में आ रहा है उससे कि पर्सन टू पर्सन बाइंग मोटिव डिफरेंट है एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेल्स पर्सन मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड द बाइंग मोटिव व्हिच प्रॉम्प्ट पीपल टू बाय व्हेन दे डिजाइन एंड इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन। तो सेल्स पर्सन में इस क्वालिटी होना चाहिए कि जो पर्सन क्यों बाय कर रहा है, कंज्यूमर क्यों बाय कर रहा है, उसका मोटिव क्या है उस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे, उसको क्या करना है, उसको वो नॉलेज में, उसको वो अंडरस्टैंडिंग, उसको वो समझना चाहिए कि वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहा है। ठीक है, अगर उस कंज्यूमर अगर वो उस बात का पता लगा सके कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहा है, देन वो कंज्यूमर को मोटिवेट कर सकता है कि उस प्रोडक्ट को खरीद सके, और उन रिलेटेड कंज्यूमर्स को भी मोटिवेट कर सकता है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो बाइंग मोटिव्स कैन बी क्लासिफाइड एज टू कैटेगरीज, रेशनल एंड इमोशनल। ठीक है, रेशनल क्या है? Rational buying motive which belongs to a logical, a reasoning called the buying motive, rational buying motive। तो buying motive एक लॉजिकल और रीजनल, इसका मतलब है जो पर्सन टोटल बाइंग मोटिव को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो मोटिव लगाते हैं कि वो लॉजिकली एंड रीजनिंगली उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले वो बात को सोचता है। क्या बात को सोचता है? रिव्यू अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो बायर्स उस प्रोडक्ट को खरीदता है उससे पहले वो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू अवेलेबल, मार्केट में इंफॉर्मेशन सर्च करता है कि उस प्रोडक्ट में क्या वो सारे खूबियां है जो उससे मिल रहा है। तो इंफॉर्मेशन वो सर्च करता है रिलेटेड क्वालिटी, प्राइस, ब्रांड और प्रोडक्ट, उसका लॉन्जेबिलिटी, रेशनल बाइंग ऑब्जेक्टिव देखता है। ठीक है, और क्या करता है? ही रिलाइज इन द एडवांस सजेशन ऑफ एक्सपर्ट, और वो क्या करता है? एक्सपर्ट का सजेशन लेता है बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट। ठीक है, वो इमोशनल होकर उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करता है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को अभी तो डिफरेंट यूट्यूब हो गया, यूट्यूब से फीडबैक देख के अभी बायर्स उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन को, फीडबैक को कलेक्ट करके परचेज करता है। तो सम ऑफ द एग्जांपल बाइंग मोटिव क्या क्या है? कॉस्ट। तो पहले जो रेशनल बायर्स है तो क्या करते हैं, वो कॉस्ट को देते हैं पहले कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है क्या, और कोई ऑल्टरनेटिव ब्रांड है क्या, जिससे उस प्रोडक्ट का कॉस्ट, उससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी वो कंपेयर करते हैं कि उस प्रोडक्ट का क्वालिटी से वो दूसरा प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है एज पर द कॉस्ट जितना जो पैसा वो खरीद दे रहे हैं उससे क्या वो क्वालिटी मिल रहा है क्या उससे। ठीक है, तो वो देखना चाहिए। नेक्स्ट हेल्थ, उसका सेहत में उस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे कि डिपेंड पर्सन वो है, वो रेशनल साइकोलॉजिकल सोचते हैं कि उस प्रोडक्ट खाने से पीने से क्या मेरा हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसको वो देखता है। सिक्योरिटी, उसका बात हो रहा है कि अगर कोई एरिया में पैसे वाले ज्यादा पर्सन है तो उस एरिया में सिक्योरिटी पर्सन, सीसीटीवी कैमरा अलर्ट सिस्टम ज्यादा रहे, क्योंकि वो अपना सब चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसे कि शॉप, प्रोटेक्ट हाउस, ऑफिस एंड शॉप। कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट मींस फर्निशिंग, व्हीकल्स, सेवरल अदर प्रोडक्ट परचेज कंफर्ट। तो कंज्यूमर ऐसा भी है अपना जो कंफर्ट के लिए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नेक्स्ट कन्वीनियंस, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं कंज्यूमर अपने टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए। सपोज मान लो एक कंज्यूमर सेम बुक उसे स्टोर में मिल रहा है 500 रुपए में और ऑनलाइन में मिल रही है 400 रुपए में, लेकिन वो अपने टाइम को बचाने के लिए वो अपने जो पास में जो लाइब्रेरी है उससे वो बुक को खरीद रहा है, क्योंकि वो कन्वीनियंस, उसको ज्यादा टाइम बचाने के लिए, उसको उस बुक को आने के लिए उसको सपोज 1 वीक लग जाएगा तो लेकिन वो जल्दी से उस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहता है, तो अपना टाइम बचाने के लिए वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक, इमोशनल बाइंग मोटिव। इमोशनल बाइंग मोटिव में क्या होता है, देखिए
उस इमोशनल बाइंग मोटिव, इमोशन एज सेंटीमेंट काम करता है कंज्यूमर का, ठीक है। इस दिस रिलेट टू मोर टू द हार्ट देन द ब्रेन। उस सिचुएशन में कंज्यूमर इमोशन होकर उस प्रोडक्ट को खरीदता है, ठीक है, लेकिन उसका ब्रेन उस टाइम में एज ए रेस्टोरेंट कस्टमर उसका वो सब चालाक होता है, लेकिन उस टाइम में जो इमोशनल वायर्स है उसका ब्रेन उस टाइम में काम नहीं करेगा। सच मोटिव इज नो पावरफुल देन रेशनल मोटिव, नो पावरफुल, उसके सामने वो नहीं टिक पाएगा। इन सेवरल केसेस बोथ रेशनल एंड इमोशनल मोटिव टुगेदर लीड्स टू परचेज डिसीजन। और कई ऐसे भी होते हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज कंज्यूमर कैन यूज बोथ देयर इमोशनल मोटिव एंड द रेशनल मोटिव, ठीक है। तो ये था हम लोग का। नेक्स्ट देख लेते हैं रेशनल मोटिव वर्सेस इमोशनल मोटिव। रेशनल मोटिव में क्या होता है और इमोशनल मोटिव में क्या होता है। कॉस्ट इकोनॉमी इन परचेज, कॉस्ट देखते हैं, प्राइड, उसका खरीदेंगे तो उसका कितना नाम इंक्रीज होगा, ठीक है। एफिशिएंसी, इमुलेशन, हैंडलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट कैसे है, डिस्टिंग्विश्ड डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, ब्यूटीफुल पैकिंग, रियलेबिलिटी, मोस्ट एडवर्टाइजिंग ब्रांड, डिपेंडिंग यूज, इंक्रीजिंग अर्निंग, डिलीवर्ड, इन सबको हम लोग डिफरेंट वे में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो बाइंग मोटिव इज वेरी यूजफुल इन पर्सनल सेलिंग। तो बाइंग मोटिव पर्सनल सेलिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। बाइंग मोटिव इंक्लूड्स द रीजन व्हिच प्रॉम्प्ट पीपल टू बाय। तो बाइंग मोटिव अगर एक सेलर को अंडरस्टैंड हो जाएगा तो उससे ये मालूम चलेगा कि कंज्यूमर किस बाइंग मोटिव में उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी खरीद लेंगे, ठीक है, उसको मालूम चलेगा। देयर अंडरस्टैंडिंग हेल्प टू सेल पर्सन टू अपीलिंग टू दिस मोटिव। और सेल्स पर्सन उससे मदद मिलेगा कि उसका बाइंग मोटिव से जल्दी उस प्रोडक्ट को सेल कर सके। नॉलेज ऑफ बाइंग मोटिव एनेबल सेल्स पर्सन टू डिजाइन देयर सेल्स अप्रोच। और अगर एक सेल्स पर्सन के पास बाइंग मोटिव मालूम है कंज्यूमर्स का, देन उस पर्सन से वो अप्रोच उसी टाइप से करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स पर्सन कैन अंडरस्टैंड बाइंग मोटिव कैन मोर इफेक्टिव। और अगर एक सेलर को अगर बाइंग मोटिव का अंदाजा है देन वो इफेक्टिव रहेगा सेलिंग जॉब में, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट बाइंग मोटिव डोमिनेट इन डिफरेंट बायर्स and therefore salesperson can handle each situation। और डिफरेंट बाइंग मोटिव है और उस सिचुएशन को अगर मालूम है सेल्स पर्सन को, देन सिचुएशन को हैंडल अच्छी तरह से कर सकता है कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए, ठीक है। कंपैरिजन देख लेते हैं बाइंग मोटिव एंड सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दे रेफर्स टू इनर अर्ज। पीपल बाइंग मोटिव क्या है, एक इनर अर्ज, इनर फीलिंग है। Selling point of view, they refers talking about the salesperson. They refers to talking point. उससे inner point में वो seller क्या करेगा, talk करेगा किससे, consumer से। That shows why people buy. Buying motive क्या show करता है, क्यों buyers उस product को खरीदेगा। और अगर उसको क्यों खरीदेगा अगर उसका मालूम है, then how salesperson को मालूम चल जाएगा कि क्यों खरीदेगा, तो देन उसी बात को एनकरेज करके उससे वो प्रोडक्ट को सेल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, इज डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ कस्टमर। वो डिपेंड करता है नेचर एंड डिपेंड कस्टमर। इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। वो क्या देखता है, प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल इन साइजिंग ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को कैटेगराइज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प फॉर कन्विंसिंग द कस्टमर। अगर कस्टमर को आप कैटेगराइज कर सकते हैं देन उस कस्टमर को कन्विंस करने में आपको मदद मिल सकता है। This inspire people to ask product and service। इंस्पायर करते people को, लोगों को पूछ सके। It helps to writers and sell person influence। This serves as a basic of for identifying selling point of view। selling point में help करता है। Effective as a buying motive उसे help करता है। तो अल्टीमेटली ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप उस टॉपिक का नोट चाहते हो, अगर आप उस टॉपिक का नोट चाहिए सेलिंग, पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप का, तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ नोट है वो दिया रहेगा। आप उससे डाउनलोड करके पीडीएफ नोट को जेरॉक्स कर पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट को। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।